Good morning, students. It's our English lecture, class 5th. Today I will explain you your English literature chapter number 1, Master Cherry. Have you ever heard of an object that can speak? क्या आपने कभी ऐसा कोई ऑब्जेक्ट देखा है, कोई ऐसी चीज़ देखी है जो कभी बोल पाता हो? रीड दिस स्टोरी अबाउट अ पीस ऑफ वुड दैट लाफ्ड एंड क्राइड लाइक अ ह्यूमन बीइंग. आओ हम आज ऐसी स्टोरी पढ़ेंगे. स्टोरी का थीम क्या है? कोई एक पीस ऑफ वुड है, वुड एक लकड़ी का टुकड़ा है जो हंसता है और क्राई करता है, रोता है लाइक एन ह्यूमन बीइंग, लाइक अ ह्यूमन बीइंग, एक ह्यूमन बीइंग की तरह. Once upon a time there was a piece of wood. It was not something valuable. It was only common log, like those that are burnt in the stoves in winter. एक बार एक लकड़ी का टुकड़ा था. ये कोई ज़्यादा वैल्यू का नहीं था. सिंपल जो कॉमन लोग होते हैं, लोग मतलब लकड़ी के टुकड़े गट्ठे से होते हैं ना, बड़े बड़े. तो जैसे हम सर्दियों में अपने चूल्हों में जलाते हैं वो वाले. Although nobody knew now, one fine day this piece of wood was lying in shop of an old carpenter by the name of Master Antonio. Master Antonio एक कारपेंटर हैं, लकड़हारे हैं. तो वो बढ़ई जिसको बोलते हैं, तो उनके पास पीस ऑफ वुड पड़ा था. एंटीनियो वॉज फेमसली नोन एज मास्टर चेरी. एंटीनियो जो है उनको मास्टर चेरी के नाम से बोला जाता था. ड्यू टू हिज नोज द टिप ऑफ विच वॉज ऑलवेज रेड एज राइप चेरी. उनकी जो टिप ऑफ नोज थी, नोज की टिप थी, वो हमेशा रेड कलर की, चेरी कलर की रहती थी. मास्टर चेरी बोलते थे. बट वॉज हिज नेम मास्टर एंटीनियो, बट उनको मास्टर चेरी बोला जाता था. नो सूनर हैड मास्टर चेरी set eyes on this piece of wood then his face beamed with delight. जैसे ही मास्टर चेरी ने इस पीस ऑफ वुड को देखा, उसका फेस खुशी से भर गया. रबलिंग हिज हैंड टुगेदर विद सेटिस्फेक्शन. उसने अपने दोनों हाथों को सेटिस्फेक्शन से रब किया. ही सेड टू हिमसेल्फ, दिस पीस ऑफ वुड हैज़ कम टू मी एट राइट टाइम. इट इज़ जस्ट व्हाट आई नीडेड टू मेक दिस द लेग ऑफ दैट टाइम लिटल टेबल. तो ये जो पीस ऑफ वुड था, ये मेरे पास राइट टाइम पे आया है ताकि मैं इसको एक लिटिल टेबल की लेग में यूज़ करूँगा. ही इमीडिएटली ग्रैब्ड हिज एक्स. जल्दी से उसने अपनी कुल्हाड़ी निकाली. बट बिफोर ही कुड प्लेस द फर्स्ट स्टॉक, जैसे ही उस पर स्टॉक लगाता, पहली बार उसको मारता, काटता, समथिंग शॉक्ड हैपेंड एंड मास्टर चेरी वॉज लेफ्ट विद हिज आर्म्स सस्पेंडेड इन एयर. कुछ एक शॉकिंग हैपन होता है अचानक से, और मास्टर चेरी की जो आर्म्स होती हैं वो हवा में ही रुक जाती हैं. ही हर्ड लो वॉइस सेइंग इम्पोरिंगली, मतलब एक आवाज़ आती है उसे रिक्वेस्ट करने वाली आवाज़. डोंट स्टिक मी सो हार्ड, मेरे पे इतना तेज मत मारो. नेक्स्ट, there was no one in the shop at that time, so imagine the astonishment of good old Master Cherry. He turned his terrified eyes all around the room to try and find where the voice was possibly coming from, but he saw nobody. वो कोई भी शॉप में नहीं था और वो हैरान हो गया. एस्टोनिशमेंट होता है हैरान होना. और जो मास्टर चेरी था वो हैरान हो गया कि कोई भी नहीं है, बोल कौन रहा है. ही टर्न टेरिफाइड आइज, डरी हुई आंखों से उसने चारों तरफ देखा, तो ये वॉइस कहाँ से आ रही थी. ही लुक्ड अंडर द बेंच, नोबडी. ही लुक्ड इनसाइड वन ऑफ द कबोर्ड्स दैट वाज ऑलवेज शट, नोबडी. He looked into the heap of shavings, nobody. He even opened the door of the shop, glanced at the adjoining streets on both sides, still nobody. He wondered whose voice it could be then. उसने चारों तरफ देखा, बेंच के नीचे देखा, कोई नहीं था. कबोर्ड में देखा, जो हमेशा बंद रहता था, कोई नहीं था. जो शेविंग्स, मतलब जो लकड़ी का काट के बुरादा होता है ना, शेविंग्स बचती हैं, वहाँ भी कोई नहीं था. उसके अंदर भी देखा. उसने दो साइड उसकी शॉप खुलती थी, दोनों साइड नज़र मार के देखा, गली में भी कोई नहीं था. फिर वो हैरान हो गया कि वॉइस कहाँ से आ रही है. आई सी हाउ इट इज़, ही सेड लाफिंग एंड स्क्रैचिंग हिज विक. एविडेंटली दैट लिटिल वॉइस वॉज इन माई इमेजिनेशन. लेट्स सेट टू द वर्क अगेन. उसने कहा ये कैसा हो सकता है. हंसते हुए और अपना सिर खुजलाते हुए उसने देखा
हाँ ऑब्वियसली शायद आमतौर पर ये मेरी इमेजिनेशन में से साउंड आए होगी और अगले फिर से वो वर्क करने लग गया। एंड टेकिंग अप द एक्स ही स्टक ए हार्ड ब्लो ऑन द पीस ऑफ वुड। उसने अपनी एक्स से एक हार्ड ब्लो, एक तेज मारा पीस ऑफ वुड पे। ओ ओ यू हैव हर्ट मी क्राइड द सेम वॉइस अगेन डॉल्फुली पेनफुली सैडली। एक फिर से आवाज़ आई, ओह तुम तो मुझे मार रहे हो। दिस टाइम मास्टर चेरी वॉज पेट्रिफाइड। इस बार मास्टर चेरी जो डर गया था। हिज आईज स्टार्टेड आउट ऑफ हिज हेड विद फ्राइट। हिज माउथ रिमेन्ड ओपन एंड हिज टंग हंग आउट ऑलमोस्ट टू द एंड ऑफ हिज चिन। तो उसके जो माउथ है वो ओपन रह गया, टंग खुली की खुली रह गई और जो उसकी चिन थी अ मास्क ऑन अ फाउंटेन, जैसे एक फुहारे पे कोई मास्क लग जाता है इसी तरह बन गई थी, फैल गई थी। एज सुन एज ही हैड रिकवर्ड द यूज ऑफ स्पीच ही बिगन टू शटर ट्रेम्बल विद फियर। तो वो डर से कांपने लगा था। ही सेड टू हिमसेल्फ बट वेयर ऑन अर्थ दिस वॉइस कमिंग फ्रॉम? There is certainly a living soul in the shop. Is it possible then that this piece of wood can cry, lament like a child? I cannot believe it. This piece of wood, an ordinary log for fuel, like so many others lying around in shop, thrown it in the fire, it would just about suffice to boil a saucepan of beans. How then does it have the power to speak? Can anyone be hidden inside it? If anyone is actually hiding inside, I will set him at once. देखो इसमें बोलता है कि वॉइस कहाँ से आ रही है। ये शायद कोई आत्मा है जो मेरी शॉप में घुस आई है। क्या कभी पीस ऑफ वुड भी क्राई कर सकता है या अपना सैड हो सकता है एक बच्चे की तरह? वो बिलीव नहीं कर पा रहा था। ये जो पीस ऑफ वुड थी ये सिंपल ऑर्डिनरी आमतौर पर जो बनती है वही पीस ऑफ वुड थी, जैसे कोई अदर्स होती हैं उसकी जैसी। तो जैसे कोई मतलब बीन्स बॉयल करने के काम आती हैं, क्या इसके पास भी पावर ऑफ स्पीक हो सकती है? और क्या कोई इसके अंदर आत्मा आके घुस सकती है? अगर कोई आके इसके अंदर घुस सकता है और मैं इसको अच्छी तरह ठिकाने लगाऊंगा, मैं फिर उसको अच्छी तरह सबक सिखाऊंगा, ये मास्टर चेरी ने सोचा। थैंक यू स्टूडेंट्स, वी विल डू अदर इन सेकेंड पार्ट।